अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। इसका तुझे उस वक्त अंदाज़ा होगा कलमाशा जब तू उसकी भट्टियों में जलाया जाएगा। आग किसी की दोस्त नहीं होती, ये सिर्फ जलाती है, अजियत देती है, मारती है, ज़िंदगी नहीं देती। झूठ, सरासर झूठ। बूढ़ा उसकी तरफ उंगली उठाकर चीखा, क्या तेरी किताब में नहीं लिखा कि मेरे मालिक, मेरे ख़रीदार इब्लीस को आग से पैदा किया गया था? मैं उसी आतिश अज़ली का पुजारी हूँ, इब्लीस का पुजारी। उसने मुझसे मेरी रूह को ख़रीद लिया, मुझे वो कुछ दे दिया जो तुझ जैसे नादान सोच भी नहीं सकते। उस इब्लीस ने मुझे मेरी पूजा के ओज़ वो ताकतें दी जिनका कोई इख्तिदाम नहीं। गलत कहता है तू। फारूकी ने हाथ उठाकर उसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। सिर्फ मेरे अल्लाह की ताकतों और कुदरतों की कोई इंतहा नहीं है, बाकी सब कुछ फ़ानी है, अपनी हदूद में कैद है। तेरी दीवानगी, हवस और ताकत महज एक धोखा है, वक्ती फ़रेब है जिसका इख्तिताम किसी भी वक्त हो सकता है। बूढ़ा सर झटक कर गुराया, मैं दीवाना हूँ ना? ये तूने कहा? हाँ, तू इब्लीस का पुजारी है, एक छोटा इब्लीस है, दीवाना इब्लीस है, जिसे अपनी दीवानगी में ये भी याद नहीं रहा कि तू मखलूक है और खालिक से मुकाबला करने चला है। दीवाने कुत्ते, अपनी हदूद पार करके तूने मेरे खालिक के कहर को आवाज़ दे चुका है। तेरा इख्तिताम करीब है, याद रख, बेहद करीब है तेरा अंजाम। दीवाना इब्लीस। बूढ़े को जैसे इन अल्फाज ने मसरूर और मासूर कर दिया। दीवाना इब्लीस, वो बार बार इन अल्फाज को दोहरा रहा था। वाकई मेरी दीवानगी तो तस्लीम शुदा है और मैं इब्लीस भी हूँ, दीवाना इब्लीस। वो मज़े ले लेकर कह रहा था, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे ऐसा नाम दिया जिसने मेरी तकमील कर दी। अब मुझे दीवानगी से कोई नहीं रोक सकता। दीवाना तो दीवाना होता है ना, और दीवाने से क्या भेद कि वो किस वक्त क्या कर दे। तूने अपनी दीवानगी में जो करना था कर चुका कलमाशा। अब तो तेरी दीवानगी पर कांटे का मौसम आ चुका। बहुत जल्द, तेरी तवक्को से भी जल्द तुझे होश में आना है, और होश में आने के बाद तुझे हकीकत की सूली नसीब होगी। तब तुझे दर्द का एक लामतनाही अदराक होगा, ऐसा दर्द जिसकी ठेसें तुझे अब तक चीखने और चिल्लाने पर, रोने पर मजबूर कर देंगी। दीवानगी के आलम में तूने सिर्फ़ और सिर्फ हवसरानी का खेल खेला, मगर होश में आकर जब तू खुद पर नज़र डालेगा तो तुझे एहसास होगा कि तू होश में ना आता तो अच्छा था, मगर होश में तुझे आना ही है। तेरी ये दीवानगी तो अब सिर्फ कुछ देर की मेहमान है। बको मत। बूढ़ा फारूकी के नोकीले अल्फाज की चुभन बर्दाश्त ना कर सका और चीख पड़ा, होश में रहकर बात कर, वरना मुझे एक पल नहीं लगेगा और मैं तुझे टुकड़ों में बांट दूंगा। फारूकी हकारत से हंसा। उसने एक नज़र सैराब की तरफ देखा और दोबारा बूढ़े की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो उसे होंठ काटते हुए कहर भरी निगाहों से घूर रहा था। तू मुझे इतना बेबस समझता है कलमाशा? अल्लाह के एक अदनी बंदे को इतना कमज़ोर समझ रहा है कि उसे हवाओं में बिखेर देने की सोच रहा है? क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि बग़ैर किसी हसार और हिफाजत के तेरे सामने खड़ा डंगे मार रहा हूँ? मैं अरफा नहीं हूँ कलमाशा, मैं कलंगा भी नहीं हूँ, जिनका कोई मज़हब नहीं था, कोई खुदा नहीं था। मैं फारूकी हूँ, ये सैराब है। हम दोनों एक अल्लाह और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। हमारे लिए तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही हसार भी है और हिफाजत का वसीला भी। तू बेशुमार बुराइयों के पर्दों में मासूर है, हम सिर्फ़ एक अल्लाह और एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में बाअमान हैं। तू कुछ करना चाहता है तो तुझे इजाज़त है मेरी तरफ से, अपना अरमान निकाल ले। बूढ़ा कलमाशा गुस्से से थरथराता हुआ आगे बढ़ा, मगर यह देखकर रुक गया कि फारूकी ने हाथ बढ़ाकर सैराब का बायां हाथ थाम लिया था और अब बड़े इत्मीनान से खड़ा उसे तंज भरी नज़रों से देख रहा था। कलमाशा बल खाकर रह गया। जा, चला जा यहाँ से, मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। वो खसियानी धमकी पर उतर आया। बस, फारूकी ने तंज से कहा, निकल गई सारी अकड़।
پتہ چل گیا کہ اللہ کے یہ کمزور بندے جب اس کا دامن تھام لیتے ہیں تو تیرے جیسے دیوانے شیطان کے پجاری بے بس ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ بکو مت، کلماشا اتنے زور سے چیخا کہ در و دیوار جھنجھنا اٹھے۔ تم مت بکو کلماشا، فاروقی نے جواباً اسے دہلا دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں تیرے لیے نرمی کا کوڑا مناسب نہیں ہے، اس لیے اب سیدھے سیدھے بات کر، تو عرفہ کو آزاد کرتا ہے یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اپنے مالک ابلیس کو اسے نذرانہ دے چکا ہوں، مگر وہ ہے تو تیرے ہی پاس، نذرانہ دے کر بھی اس پر اختیار تو تیرا ہی ہے۔ ہاں، مگر میں اس کا عادی ہو چکا ہوں، 2 صدیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ میری عمر، میرا جسم، میری زندگی اس کے ساتھ اسی مقام پر ٹھہری ہوئی ہے جس رات وہ پریگننٹ ہوئی تھی۔ آج تک وہ میرا بچہ پیٹ میں سنبھالے ہوئے ہے۔ جب تک وہ میرے بچے کو جنم نہیں دے دیتی، میں اسے موت کے حوالے بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس بچے کے پیدا ہونے میں کیا منع ہے کلماشا؟ فاروقی نے طنز سے پوچھا۔ تو جانتا ہے، وہ چلایا، پھر بھی مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، اس میں بھی ایک مزہ ہے، فاروقی نے اسی لہجے میں کہا۔ مزہ لینا چاہتا ہے تو سن نادان فاروقی، سن۔ مجھے ایک پریگننٹ عورت مل گئی جو خود چل کر میرے اس محل میں آئی تھی۔ دوسری پریگننٹ عورت اس احمق کی بیوی ہے جسے میں کسی وجہ سے حاصل نہیں کر پایا۔ 2 عورتیں ہی عرفہ کو زچگی کے مراحل سے گزار سکتی ہیں۔ کلماشا نے ایک عجیب انکشاف کیا۔ ان دونوں کی گوکھ میں پلنے والے بچوں کا خون اور گوشت میرے بچے کی پہلی خوراک ہوگا۔ ہاں، اور اب میں تجھے بتاؤں اس ساری تفصیل میں مزے کی بات کیا ہے؟ فاروقی نے تمسخر سے کہا۔ جواباً کلماشا اسے خاموشی سے گھورتا رہا۔ مزے کی بات یہ ہے کلماشا کہ تو اس قدر دیوانہ ابلیس کا لاڈلا پجاری اور بزم خود طاقتور ترین شیطان ہونے کے باوجود اس بات پر قادر نہیں ہے کہ 250 سال میں 2 عورتیں ہی حاصل کر پاتا۔ عرفہ ایک خاص نسل کی عورت تھی جس سے تجھے اپنا بچہ حاصل کرنا تھا۔ 3 سال پہلے ایک معصوم جوڑا یہاں آیا تو تو نے اس میں سے عورت کو غائب کر لیا۔ پھر شمع یہاں آئی تو خوش ہو گیا مگر اس پر ہاتھ نہ ڈال سکا۔ کیوں کلماشا، کیوں؟ تیری طاقت، تیری شیطانیت، تیری دیوانگی کے منہ پر تماچا تھا نا یہ، جب وہ اپنے شور سیراب کے ساتھ آسانی سے زندہ سلامت واپس لوٹ گئی۔ تب سے تو کانٹوں پر لوٹ رہا ہے نا؟ ہاں، وہ مجھ سے بچ گئی مگر کب تک؟ اب اس کو یہاں آنا ہی ہوگا، اب وہ واپس نہیں جا سکے گی۔ پہلے کیوں چلی گئی؟ کلنگا ہے اس کی پشت پر۔ کلماشا سر جھٹک کر غصے اور نفرت سے غرایا۔ وہ کمزور، معصوم اور دیوانی ماں جس کی بیٹی صدیوں سے تیرے قبضے میں ہے، وہ بوڑھی کلنگا تو تجھ سے طاقتور نکلی کلماشا۔ نہیں، وہ حقارت سے بولا، طاقتور نہیں۔ اس وقت تک مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کی بیوی کی پشت پناہی کر رہی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے، مگر اب میں نے اس کا توڑ کر لیا ہے۔ اب وہ یہاں آئے گی اور عرفہ کے لیے دائیا کا کام کرے گی، اپنا بچہ اسے بھینٹ دے گی جو میرا مالک اور میرے ہونے والے بچے کا بھی خریدار ہے۔ کیا تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے کلماشا کہ اپنی مرضی سے سیراب کی بیوی شمع کو یہاں بلوا سکے؟ ہوں، وہ بل کھا کر رہ گیا۔ یہ کیا مشکل ہے؟ تو اتنے عرصے میں کیوں تو نے کسی اور کی پریگننٹ بیوی کو یہاں نہ بلوایا؟ تو جھوٹ کہتا ہے کلماشا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس روز عرفہ پریگننٹ ہوئی اسی لمحے سے تیری ساری طاقت سمٹ کر تیرے ہونے والے بچے میں سما گئی۔ اس سیاہ محل کے سوا تیری طاقت کہیں کام نہیں کرتی اور بعض اوقات یہاں بھی دم توڑ دیتی ہے۔ جیسے شمع کے آنے پر تو بے بس ہو گیا تھا، صرف ہنسنے اور چیخنے چلانے سے کام نہیں نکلا کرتا کلماشا۔ تو اس وقت تک تو بے بس رہے گا جب تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ وہ پیدا ہوگا تو بے شک تیری طاقتیں نکھر جائیں گی، تیری ابلیسیت کو عروج حاصل ہو جائے گا، مگر اس وقت تک تو کمزور اور نحیف ہی رہے گا جب تک تو باپ نہیں بن جاتا، اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ فاروقی کے لہجے میں ایک تڑپ اور عزم تھا جس نے کلماشا کو چونکا دیا۔ یہ تو اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے فاروقی؟ کلماشا نے دبنگ لہجے میں پوچھا۔ یہ بتانے کا میں پابند نہیں ہوں، تو جان سکتا ہے تو اپنی طاقت اپنے شیطانی علم کے ذریعے جان لے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔
फारूकी ने लापरवाही से जवाब दिया। फारूकी, कलमाशा के लहजे में नरमी आ गई। मेरी तरफ देख, उसने कुछ इस अंदाज से कहा कि फारूकी और सिरा बेख्तियार उसके चेहरे की जानिब निगाहें उठ गईं। तमाम इख्तलाफात एक तरफ, मगर क्या हम दोनों में सौदा नहीं हो सकता? वो समझौते पर उतर आया। यानी? कलमाशा के अल्फाज पर फारूकी ने इस्तफसार किया। मेरा मतलब है कि तू मेरे रास्ते से हट जा। मैं तेरी हर ख्वाहिश और तेरा हर मुतालबा पूरा करने को तैयार हूँ। मैं अभी भी नहीं समझा, खुलकर बात कर। क्यों बच्चा बन रहा है? वो चिल्लाया, फिर दूसरे ही लम्हे संभल गया। मेरा मतलब है तू सब कुछ जानता और समझता है, फिर क्यों मेरे मुंह से सुनना चाहता है? इसमें भी एक मज़ा है, तू खुलकर बात कर। तो सुन, कलमाशा ने अपनी झंझलाहट को दबाते हुए कहा। तू शम्मा को यहाँ पहुँचा दे या उसके यहाँ आने में रुकावट बनना छोड़ दे, मैं तेरे लिए हर आसाइश मुहैया करने को तैयार हूँ। अच्छा? फारूकी ने यूं सर हिलाया जैसे बात उसकी समझ में आ गई हो। मगर इसमें मुझसे ज़्यादा सेराब बाख्तियार है। शम्मा इसकी बीवी है। तेरा मतलब है मैं सेराब से बात करूं? कलमाशा जल्दी से बोला। हाँ हाँ, करके देख ले, फारूकी लापरवाही से बोला। सेराब का सारा बदन झंझना उठा। कलमाशा की बात उसकी समझ में आ चुकी थी और अब उसे फारूकी के अंदाज पर गुस्सा आ रहा था, जिसने उसे कलमाशा से बात करने का इशारा दिया था। वो जान देकर भी शम्मा पर आंच नहीं आने दे सकता था। सेराब, कलमाशा उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या तुम मुझसे सौदा करना चाहोगे? कैसा सौदा? वो तल्खी से बोला। अपनी बीवी शम्मा का। मुझे क्या समझ रखा है? वो भड़क उठा। इतना दहकने की ज़रूरत नहीं है। कलमाशा ने हाथ उठाकर बड़े ज़ब्त से कहा। मैं अगर मजबूर ना होता तो तुमसे किसी और लहजे में बात करता। इस वक्त मैं हालात की चक्की में पिस गया हूँ, इसलिए इस अंदाज में गुफ्तगू हो रही है। बोलो, अगर तुम अपनी बीवी से दस्तबरदार हो जाओ तो कितनी दौलत चाहोगे? इसके पास करोड़ों मौजूद हैं। कलमाशा, फारूकी ने दखल दिया। इसे सिर्फ अपनी शम्मा से मोहब्बत है, उसके सिवा यह किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता। फारूकी ने सेराब को फिर बोलने ना दिया। आखिरी बात, क़यामत तक की ज़िंदगी, कलमाशा ने हाथ उठाकर कहा। और उसके बाद जहन्नुम की आग, फारूकी ने बड़े इत्मीनान से जैसे फ़िक्रा मुकम्मल कर दिया। तुम तो खामोश रहो, पहले मुझे इससे बात करने को कहा, अब हर बात का जवाब खुद दे रहे हो। कलमाशा चिल्लाकर बोला। इसलिए कि तुमसे सेराब के तल्ख जवाब बर्दाश्त ना हो पाते और ना वो इतने मुख्तसर अल्फाज में तुम्हारी बेइज्जती कर पाता। क्या मतलब? तो तुम? हाँ, मैं मुसलसल तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ कलमाशा, मगर तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा। तुम वाकई दीवाने हो, हर एहसास से आरी। इज्जत तो खैर तुम्हारी है ही नहीं, अब अक्ल भी रुखसत हो गई। फारूकी, कलमाशा इतने ज़ोर से चीखा कि उसका गला फट गया। अब वो उबली हुई आंखों से उन दोनों को यूं घूर रहा था जैसे अभी उन पर चिमटेगा और कच्चा चबा जाएगा। अचानक वो चीते की तरह उन पर लिपका। फारूकी ने सेराब को एक तरफ धिक्का दिया और खुद दूसरी तरफ हट गया। चीखता दहाड़ता कलमाशा अपने ज़ोर से आगे निकलता चला गया, मगर वो पलटा नहीं, बल्कि एक चमगादड़ की तरह उड़ता हुआ कोठड़ी की सलाखों से जा टकराया। एक सेकंड के दौरानिये में वो सलाखों से हवा के झोंके की तरह गुजरा और कोठड़ी में गायब हो गया। उसी वक्त दफ पर ज़ोर से चोट पड़ी और हाल मौसीकी के ज़ोरदार शोर से गूंज उठा। धीरे धीरे शोर बुलंद होने लगा, उनके कानों के पर्दे फटने लगे। फारूकी ने सेराब का हाथ थाम लिया और कोठड़ी की तरफ मुँह करके खड़ा हो गया। उन दोनों की नज़रें सलाखों पर जमी हुई थी, जिनके अकब में सिर्फ अंधेरा नाच रहा था। हाल में मौसीकी की लय अब इतनी बुलंद हो चुकी थी कि वो उसे बमुश्किल बर्दाश्त कर पा रहे थे। लय बाकायदा एक तरतीब रखती थी और सिर्फ सुनने पर ही एहसास होता था कि ये किसी सेराई महफिल का वो गीत है जो रात के दूसरे पैर गाया जा रहा है और जिसकी हंगामा खेज धुन पर कोई नौजवान रकासा बेहजान अंगेज रक्स कर रही है। तंग आकर दोनों ने कानों पर हाथ रख लिए, मगर उनकी निगाहें मुसलसल कोठड़ी की खिड़की पर जमी हुई थी। अचानक एक झनाके से मौसीकी ने दम तोड़ दिया। हाल में यूं सकूत छा गया जैसे वो वादी शोर से अचानक किसी कब्रिस्तान में आ गिरे हों। हर तरफ सन्नाटे का दबीज पर्दा तन गया और उनके कानों में साए साए की लहरें जगह बनाने लगी। उसी वक्त एक ज़ोरदार करार ने उन दोनों को चौंका दिया। वो बेक वक्त
उस तरफ पलटे जिधर से कराने की आवाज़ उभरी थी। हाल के मगरबी गोशे में प्याल के ढेर पर अचानक ही एक औरत का वजूद उभर आया जो चत लेटी हुई करा रही थी। उसके बदन पर जंगली रकासों जैसा लिबास था, पाँव में पाजेब और बाजुओं पर जेवरात, गले में चढ़ा हुआ हार, सर पर फूलों का ताज। वो अपने दोनों हाथ पेट पर रखे करा रही थी। आहिस्ता से उसने रुख फेरा और उन दोनों को अपनी तरफ अपनी बड़ी बड़ी शेर अंगेज आंखों से देखा। अरफा फारूकी के लबों से सरगोशी आज़ाद हुई। सैराब जो उस रकासा को देख रहा था, फारूकी के लबों से अरफा का लफ्ज़ सुनकर पूरी जान से चौंक गया। अरफा, फारूकी ने आगे बढ़ना चाहा। सैराब भी हरकत में आया। नहीं, वहीं रुक जाओ, मेरे करीब मत आना। अरफा ने हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोक दिया।